जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन 2 श्लोक का पारायण करेंगे और तीसरे श्लोक में मेरा साथ देंगे। नीरूबेन जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई। 2 શ્લોક બોલવાના છે, ત્રીજો શ્લોક આપણે સાથે કરવાનો છે। ओम श्री परमात्मने नमः। विभूति योगो नाम अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः।
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। बने रहिए। ત્રીજો શ્લોક બોલવાનો. 1 મિનિટ બને, આપણે સાથે બોલવાનું છે. यो मामजमनादिं च यो मामजमनादिं च यो मामजमनादिं च यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् वेत्ति लोकमहेश्वरम्. वेत्ति लोकमहेश्वरम् वेत्ति लोकमहेश्वरम्. असम्मूढसमर्थ्येषु असम्मूढः समर्थ्येषु असम्मूढसमर्थ्येषु असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते सर्वपापैः प्रमुच्यते. सर्वपापै प्रमुच्यते सर्वपापैः प्रमुच्यते. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. दोबारा यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. जय श्री कृष्ण में जय श्री कृष्ण. भूलबा यो माम अजम अनादिम च, संधि है यहाँ. यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. यो यानी जो, वह, माम यानी मुझे, अजम यानी जिसका जन्म नहीं हुआ है, अजन्मा, जन्म रहित, अनादिम यानी अनादि जो है वो, वेत्ति यानी तत्व से जो जानता है, लोक महेश्वरम लोकों का महान ईश्वर, असम्मूढ़ जो मूढ़ नहीं है, यानी नहीं, असम्मूढ़ यानी जो सम्मूढ़ नहीं है, मूढ़ नहीं है, यानी कि ज्ञान वाला पुरुष, ज्ञानवान पुरुष, सह यानी वह, मर्त्येषु यानी मनुष्यों में, सर्व पाप ही सभी पापों से, प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है. मुच यानी मुक्त होना, प्रमुच्यते यानी अच्छी तरह से मुक्त होना. जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है. He who knows me in reality as birthless and without beginning, and as Supreme Lord of the universe, he, undeluded among men, is purged of all sins. आइए, इसके आगे वाले श्लोक में भगवान ने
उनके प्रागट्य का जो पर्पस है, विषय जो है, वह जानने के बारे में बात नहीं करी थी। इस श्लोक में भगवान और क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं कि हमें यहाँ जानना नहीं है, यहाँ मानना है। जानने में और मानने में फर्क है। टू नो एंड टू बिलीव। जानना यानी कोई जानकारी हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर से यदि किसी ने आपको कहा कि भाई यहाँ जो भाई साहब बैठे हैं उनका खिसक गया है, वो जानकारी हो गई। जानना है, ठीक है भाई, मेरा ढीला है। लेकिन वो मानना इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, रियली है क्या? तो ये जानने में और मानने में फर्क है। तो यहाँ भगवान अजन्मा है, वह हम जानते तो हैं। यानी शास्त्रों ने बताया है, कई जगह से हम उसके बारे में हमने सीखा है, पढ़ा है, सुना है, तो जानकारी है हमारे पास। लेकिन इट शुड बिकम अवर बिलीफ। ये हमारी जानकारी जो है वो मान्यता में परिवर्तित होनी चाहिए। यानी भगवान अज यानी जन्म, अज यानी यानी जन्म, यानी नहीं, जिसका जन्म नहीं है वैसे भगवान है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, वो अज तो है, अनादि भी है। अनादि यानी अनआदि, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। भी आदि शब्द जो है, शुरुआत जो है, बिगिनिंग जो है, वो बेसिकली हम समय के साथ जोड़ते हैं। बराबर है। मान लीजिए कि हमारा ये सत्र कब से शुरू हुआ, ये एक्सरसाइज कब से शुरू हुई। तो मान लीजिए कि सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी, कुछ 20 साल हो गए, उसके 20 साल पहले से ये चल रहा है हमारा। तो यानी एक काल के, समय के पर्टिकुलर पीरियड से ये बात हमारी चल रही है। तो आदि यानी कहाँ से शुरुआत हुई? कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई। जैसे हमारा जन्म हुआ तो हमारी भी ये जीवन की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई, विच इज योर बर्थ डेट। लेकिन अनआदि, जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, वैसे भगवान है। तो आदि शब्द जो है वो समय के साथ, काल के साथ जुड़ा जाता है। और भगवान उस काल के भी काल है, क्योंकि काल के भी रचयिता भगवान है। समय भी भगवान ने बनाया। भगवान समय में पैदा नहीं हुए, समय भगवान ने स्वयं बनाया, इसलिए वो काल के भी काल है, कालातीत है। इसलिए भगवान अनादि है और अनंत भी है, क्योंकि इनकी शुरुआत भी नहीं है और उसका एंड भी नहीं है। इसको अच्छी तरह से परसीव करना है तो एक सर्कल को आप थिंक ऑफ ए सर्कल। वे सर्कल में किसी भी बिंदु से आप शुरू करो, घूम के वापस वहीं आ जाओगे। यानी सर्कल में कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिसकी शुरुआत है और अंत है, वो घूमता ही रहता है। वैसे ये सृष्टि का भी है। सृष्टि का सृजन होता है, प्रलय होता है, सृजन होता है, प्रलय होता है, सब हम 8वें अध्याय में देख चुके हैं। बराबर। तो भगवान आदि भी नहीं है, भगवान का अंत भी नहीं है, इसलिए अनादि है और अनंत है। और भगवान संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर हैं। यानी हमारे जो लोक हैं, उन लोकों के ईश्वर यानी कि सुप्रीम बॉस है। नॉर्मली जब हम लोक की बात करते हैं तो 3 लोक की बात करते हैं, त्रिलोकी, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल।
तो इसमें जितने सारे प्राणी हैं उन सभी प्राणियों के ऊपर भगवान का शासन चलता है, और इसलिए उनको ईश्वर कहा गया है। ईश्वर यानी शासक, वे हमारे शासक हैं, मालिक हैं। और भगवान, अभी ये जो तीनों लोक हैं, इसके जो शासक हैं वह, फॉर एग्जाम्पल स्वर्ग है तो उसके शासक है इंद्र, तो भगवान इंद्र के भी शासक हैं, इसलिए भगवान महेश्वर है, महान ईश्वर। इस प्रकार से हमें भगवान को जानना है, और यह हमारी मान्यता भी होनी चाहिए। दिस शुड बिकम आवर बिलीफ ऑल्सो, नॉट ओनली नॉलेज। हमारे एक सहाध्यायी ने एक बात करी थी कि कभी किसी सत्र में हमने ये लोक की बात करी थी, और हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 14। और तभी मैंने कहा था कि कभी मौका आएगा तो बात करेंगे, और वो बात हो नहीं पाई और मौका आया भी नहीं। अभी आज लोक महेश्वरम, तो लोक की बात निकली है, तो इसको भी अनुसंधान कर लें। तो ये जो 14 लोक हैं उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी कर लें। हमारा जो भूलोक है, जो पृथ्वी है, यहां से लेकर 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे हैं। तो भूलोक यानी पृथ्वी, पृथ्वीलोक, यहाँ मनुष्य और अन्य जीव जंतु का निवास है। भूलोक पृथ्वी कर्म भूमि है, जहाँ हम हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारे कर्म के फल भुगतते हैं। और भूलोक एक मात्र ऐसा स्थान है कि जहाँ से हमें सद्यो मुक्ति मिल सकती है, यानी जीते जी मुक्ति मोक्ष मिल सकता है। ये भूलोक में पॉसिबल है। गायत्री मंत्र में आपने सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः। तो जो भूवलोक है वो पितृलोक है, यानी हमारे ऊपर पितृलोक है। ये पितृलोक पृथ्वी और सूर्य के बीच का क्षेत्र है। यहाँ पितृओं का निवास है, और कुछ सेमी अर्ध दिव्य प्राणी वहां निवास करते हैं। यानी वो देवता भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, लेकिन उनमें कुछ ज्यादा शक्तियां हैं। ऐसे लोग ये पितृलोक में निवास करते हैं। उसके ऊपर का लोक है वो स्वर्गलोक है, जहाँ देवता रहते हैं, और स्वर्गलोक का राजा इंद्र है। यहाँ पुण्य कर, जितने पुण्य का संचय किया है, बहुत पुण्य आपने किया है मनुष्य लोक में, और इतना सारा पुण्य जमा हो गया, तो आप स्वर्ग में जाओगे और स्वर्ग के आनंद का अनुभव करेंगे। और स्वर्ग में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। ये कोटि यानी करोड़ नहीं, कोटि यानी प्रकार। तो 33 प्रकार के देवता का निवास है स्वर्गलोक। उसके ऊपर महरलोक है। महरलोक में महान ऋषि और सिद्ध पुरुष जहाँ निवास करते हैं। और यह महलोक प्रलय के समय भी वो नष्ट नहीं होता। यानी भूव और स्वर्ग प्रलय के समय वो नष्ट हो जाते हैं, महरलोक नष्ट हो नहीं जाता।
उसके ऊपर है जनलोक, जहां ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जैसे महान ऋषियों का निवास स्थान है, और यहाँ देवों की चेतना निवास करती है, ऐसा माना जाता है। उसके ऊपर है तपोलोक, यहाँ महान तपश्चर्या करने वाले तपस्वी लोगों का निवास है, महात्मा, और वहां शुद्ध चेतना का अनुभव होता है। चेतना ने प्योर कॉन्शियसनेस। और उसके ऊपर सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और यहां से हमने आगे देख चुके हैं हम कि ब्रह्मा जी से शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ज्ञान प्राप्त करके वहां से हमें मुक्ति यानी कि मोक्ष मिलता है। और ब्रह्मलोक में से जब भी मुक्ति मिलती है तभी पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये हुए 7 ऊपर के लोग, भू भुव स्वर्ग मह जन तप सत्य, बराबर। अभी 7 नीचे के लोक में आते हैं। पृथ्वी के नीचे अतल नाम का पाताल लोक है, जहां माया के पुत्र बाला का लोक है, जहां भोग और विलास की प्रधानता है। वहां बहुत सारे भोग हैं और विलास की सामग्री वहां भरपूर है, अतल लोक। उसके नीचे का लोक है वितल लोक। वहां शिव जी का एक स्वरूप है हाटकेश्वर। आप में से जिनके भी इष्ट देव हैं हाटकेश्वर, खास करके नागरों में होता है। अच्छा, त्रिनेत्री बहन के इष्ट देव हैं हाटकेश्वर। तो वहां वितल लोक में हाटकेश्वर शिव जी का अपनी पत्नी हाटकी के साथ वहां रहते हैं, और वहां वो पूरा सोने से भरा पड़ा है, सोने की खदान वाले लोग माना गया है। उसके नीचे सुतल है, वहां दानवराज बलि का निवास स्थान है। विष्णु भगवान ने जब वामन अवतार धारण किया था तभी बलि को पाताल में भेजा था। वह भी सुख और समृद्धि का लोक है। उसके नीचे तलातल है, वहां असुर रहते हैं। मई दानव, जो जिसने ये वॉज एन आर्किटेक्ट अपना, अरे महाभारत में वो जो महल बनाया था ना, जिसमें पानी दिखता है वहां जमीन दिखती है, जमीन दिखती है वहां पानी दिखता है, वह मई दानव तलातल में रहता है। और भगवान शिव जी भी महारुद्र के रूप में तलातल में निवास करते हैं। उसके नीचे महातल लोक है, जहां ये नागों का लोक है, पूरी नागों की सृष्टि है। और वहां कई सिरों वाले, मेनी हेड्स वाले नाग वहां रहते हैं। कालिया नाग भी वहां ही रहते थे, कालिया नाग के बहुत सारे ये थे ना, फन थे। उसके नीचे रसातल लोक, वहां दैत्य और दानव रहते हैं। और ये दैत्य और दानव स्वर्गलोक के जो देवता हैं उनके शत्रु हैं। तो देव दानव हम कहते हैं, देव दानव का युद्ध हुआ, तो ये जो दानव जिनके साथ युद्ध हुआ ये रसातल में रहते हैं। और उसके नीचे जो है वो पाताल है, ये सबसे निचला लोक है। वहां भी नागों का निवास स्थान है, वासुकी नाग वहां रहता है। तो ये 14 लोक हुए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। सो ये 14 लोगों का, 14 लोक का वर्णन इस तरीके से है। ओके, तो कमिंग बैक टू अवर सब्जेक्ट, लोक महेश्वरम, यानी इन सारे 14 लोकों में जो जो रहते हैं, जो भी अधिष्ठाता है, वह उस रिस्पेक्टिव लोक के प्रधान है, ईश्वर है, या तो बॉस है वहां के।
और भगवान जो है वो महेश्वर है, यानी इन सब के बॉस हमारे भगवान है, शासक है इन सब के। अभी ये बात हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ माननी है, इसकी कोई प्रूफ नहीं है। तो इस तरीके से भगवान को अज यानी जन्म रहित, अनादि जिसका कोई आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है वैसे, और ये सबके शासक ऐसे लोक महेश्वर, ऐसे हमें उनको जानना है। और इस तरीके से जो जानता है भगवान को, वह मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। अच्छी बात हो गई ना। मुक्ति मान लो, अभी से भगवान को अजन्मा मान लो, अनादि मान लो, सर्वलोक महेश्वर मान लो। तो भगवान ने यह कहा है कि समर्त्येषु असमूढ़ सर्व पापैः प्रमुच्यते। वह मृत्युलोक में जो भी हैं उनमें असमूढ़ यानी अनकन्फ्यूज्ड, अनसमूढ़ यानी अनकन्फ्यूज्ड, यानी द पर्सन विद द क्लैरिटी, वो ज्ञानी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वे सभी पापों से मुक्त हो गए यानी सभी कर्मों से मुक्त हो गए, यानी आपके संचित कर्म खत्म हो गए, प्रारब्ध बचा। तो ये जो जन्म है हमारा, प्रारब्ध जितना भुगतना है उतना भुगत लो, और भगवान को मात्र अज, अनादि और लोक महेश्वर ऐसी दृढ़ता के साथ मान लो, पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। देखो कितनी सरल बात है, मगजमारी करवानी જ नहीं। ये ध्यान करो, ये करो, वो करो, ये सब कौन नाटक करेगा, खाली इतना मान लो। कैसे माने? भगवान जो हैं वह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट, सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट, और सर्वज्ञ ओमनीसियंट। यानी भगवान जो है उनमें ये तीनों बातें हैं। ये तीनों बातें हमारे में नहीं है, इसलिए हम भगवान नहीं हैं। तो पहले, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, सभी जगह पर जा सकते हैं, इसलिए वो सभी के रूलर हो सकते हैं। बराबर। सभी के ऊपर शासन कर सकते हैं क्योंकि ही कैन रीच एवरीवेयर। भगवान सर्वज्ञ है, उनको सब कुछ पता है, इसलिए वो सभी के ऊपर शासन कर सकते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए भी वह सभी के ऊपर शासन कर सकते हैं। तो भगवान में क्योंकि ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए ये पूरे विश्व के वो अधिष्ठाता हैं, संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण ब्रह्मांड के वह शासक हैं। इसलिए उनको महेश्वर कहा गया। ईश्वर यानी शासक, महेश्वर यानी महान ईश्वर। साथ साथ भगवान ने ये इसकी कॉरोलरी है जिसकी बात यहाँ नहीं है, बट साथ साथ हमें ये बात को भी सोचना है कि यह जो संसार जो भगवान ने बनाया है, ये जो सृष्टि भगवान ने बनाई है, वह क्षण क्षण में परिवर्तित होती रहती है। प्रत्येक क्षण में उसमें परिवर्तन होता है। जो बीती हुई क्षण है वो दोबारा आती नहीं। बराबर। अभी जो 1 मिनट पहले जो आपको जो बात बताई गई कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है,
वो बात उसी तरीके से, उसी अंदाज में, वही सीक्वेंस में, वही टोन में मैं दोबारा नहीं कर सकता। बराबर, यानी गया वो गया, बीती हुई क्षण दोबारा आती नहीं है, यह इस सृष्टि का कैरेक्टरिस्टिक है। तो यह संसार जो है वो इस तरीके से क्षण क्षण बदलता हुआ संसार है। उसका एक उदाहरण आपको देखना है तो बचपन में हम वो कैलिडोस्कोप देखते थे ना, बराबर, इसके अंदर 3 कांच कांच रहते थे और आगे टूटी हुई बांगड़ी के टुकड़े रहते थे, और ऐसे ऐसे घुमा कर देखते थे। एक बार आपने घुमाया, जो पैटर्न बनी वो पैटर्न दोबारा नहीं आएगी, बदलता ही रहता है। जरा सा उसको हिलाया पैटर्न बदल गई, जरा सा हिलाया पैटर्न बदल गई। ये संसार एक कैलिडोस्कोप ही है, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। इस बदलते हुए संसार में, इस बदलते हुए विश्व में, इस बदलते हुए ब्रह्मांड में जो कोई स्थिर है तो वो परमात्मा है। और इसलिए संसार की ये जो क्षणभंगुरता है या तो बदलता हुआ संसार है, उसको यदि हमने अच्छी तरह से जान लिया तो हमारा परमात्मा में हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास ज्यादा दृढ़ीभूत होगा। कि भाई बार बार जो बदलता रहता है उसका कहां तक भरोसा करें। चलिए अब अपना रोज बरोज के बातों में कुछ एग्जाम्पल लें। कोई व्यक्ति ऐसा होता है हमारे में कि जिसने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, उसका वचन जो है वो भीष्म वाक्य हो जाता है। तो उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं कि भाई ये आदमी ने ऐसा कहा तो हाँ बस वो वैसा ही करेगा। मान लीजिए कि हमें कोई प्रॉब्लम है और किसी ने, हमारे मित्र ने बोला भाई मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू, जस्ट डोंट वरी, फॉरगेट एवरीथिंग, आई एम देयर विथ यू। तो भाई ऐसा कोई दृढ़ व्यक्ति होगा तो उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं भाई ये आदमी जो बोलता है वो हिसाब से वो करेगा। लेकिन कोई कोई बोल वचन भी होते हैं, अरे मैं बैठा हूं ना, क्यों फिक्र करते हो क्या। लेकिन जब भी समय आता है तो मैं बैठा हूं वाला बैठा ही रहता है, आता नहीं है। तो संसार जो है वो तो क्षणभंगुर बदलता ही रहता है। तो हम कहेंगे कि भाई ये संसार जो है बदलता ही रहता है, उसके ऊपर भरोसा कैसे करें। लेकिन भगवान जो है वो तो स्थिर है। भगवान कहता है आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मेरे मेरे पास आ जाओ। तो हम भरोसा किस पे करें, भगवान पे करें, संसार पे नहीं। अच्छा, संसार पे भरोसा जैसे हमने करना छोड़ दिया तो एक्चुअली संसार में है क्या, मैं और मेरा, मी और माइन, मैं स्वयं सो, आई एम समथिंग, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं। या तो ये मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं, मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा ये है, मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस है, ब्ला 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 ब्ला। यानी पूरा संसार जो है वह मैं और मेरा है से ही भरा पड़ा हुआ है, जिसको हम शास्त्र की भाषा में अहंकार और ममकार कहते हैं। बराबर, यानी अहंकार और ममकार मिलकर ये संसार बनता है। जिस दिन हमने संसार की क्षणभंगुरता को जान लिया, अभी मैं कहूं कि भाई ये घर मेरा है, लेकिन कैलिडोस्कोप के एग्जाम्पल से मैं देख लूं, अभी मुझे घर दिख रहा है लेकिन ये घर तो नेक्स्ट मोमेंट मेरा नहीं है। यानी संसार के साथ का जो हमारा अटैचमेंट है वो अटैचमेंट धीरे 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 कम होने लगता है। यानी मैं और मेरापन जो है वो धीरे धीरे निकलने लगता है। ये अहंकार जैसे मिट गया तो परमात्मा के साथ का हमारा लगाव जो है वो ज्यादा दृढ़ीभूत हो गया। भगवान में हमें अपनापन लगने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे हमें एहसास हो जाता है
कि संसार में हमारा कुछ नहीं है, तो मेरा कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा में हमारी श्रद्धा दृढ़ीभूत हो जाती है, भगवान के साथ एक अपनापन बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान के साथ अपनापन का नाता जोड़ ले, उनके पाप टिक सकते हैं क्या? तो जल के भस्म हो जाएंगे। परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, या तो मैं प्रभु की हूं, ये भाव जिस दिन मन में आ गया, और दृढ़ता से, एज ए कन्विक्शन, एज ए बिलीफ, नॉट एज ए नॉलेज, मात्र जानकारी नहीं है, ये मानना है, दृढ़ता से मानना है। जिस दिन हम ये मानने लगेंगे, तो हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। और इस तरीके से जिसने मान्यता प्राप्त करी है, उसको यहाँ भगवान ने असम्मूढ़ कहा है, कि जिसके मन में अभी कोई कंफ्यूजन बचा नहीं है। परमात्मा ही महेश्वर हैं, सर्वस्व हैं, पूरे जगत के नियंता हैं, और वही मेरे हैं, मैं उनका हूं, उनके साथ एक अपनापन का नाता बन गया, फिर डर काहे का? तो ऐसा असमूढ़, ऐसा मूढ़ता रहित मनुष्य भगवान को इस तरीके से तात्विक रूप से अज, अविनाशी और लोक महेश्वर जानता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके सभी कर्म जो हैं, क्रियमाण संचित, सब नष्ट हो जाते हैं। अभी ये जो वास्तविकता है परमात्मा के स्वरूप की, मैं बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं कि ये मात्र जानकारी नहीं है, ये तोता बोली नहीं है। आपको मालूम है, राम राम रटना बिल्ली है तो उड़ जाना, तो ये तोता बोली नहीं है, यह हमारी दृढ़ मान्यता है। दिस इज अवर कन्विक्शन। और ये असमूढ़ता क्या है? कि यह संसार किसी के साथ भी नहीं रह सकता, संसार के साथ कोई भी नहीं रह सकता। एक बात, परमानेंटली, हाँ, टेम्पररी तो हम सब है, हम सब प्रवासी हैं, वी आर ऑल पैसेंजर्स हियर। परमानेंटली संसार के साथ कोई नहीं रह सकता, और ये संसार परमानेंटली किसी के साथ नहीं रह सकता। इस जन्म में भी हमने कितनी जगह बदली है, जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ, कर्मभूमि कहाँ हुई, और महिलाओं के वो केस में तो शादी कहाँ हुई, कब नेटिव प्लेस कहाँ था, शादी करके कहाँ आए, वहां भी कितनी, और मान लीजिए गवर्नमेंट की नौकरी है तो कितनी जगह पर ट्रांसफर हुई, इधर घूमे उधर घूमे, दुनिया भर घूमे। यानी कोई परमानेंसी जैसा कुछ है ही नहीं। और परमात्मा किसी से भी अलग नहीं हो सकते, और हम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि 15वें अध्याय, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, मेरा ही अंश है सभी जीवों में, परमात्मा का अंश हमारा, हम परमात्मा से अलग हो ही कैसे सकते हैं? वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम। ये वास्तविकता को अच्छी तरह से न जाने तो हम मूढ़ हैं, सम्मूढ़ हैं, और इसको जान लें तो ये असम्मूढ़ता है। और ऐसा असम्मूढ़ व्यक्ति जो है, वो भगवान के सगुण निर्गुण या तो साकार निराकार के जो स्वरूप है, उसको तात्विक रूप से हम जानते हैं। और फिर भगवान की लीला, भगवान का रहस्य, भगवान का प्रभाव, 10वां अध्याय जो हमारा चल रहा है, बराबर, विभूति, भगवान का ऐश्वर्य, इसमें कोई भी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। और यहाँ भगवान ने वेत्ति शब्द का प्रयोग किया है, यो वेत्ति तत्वतः। वेत्ति यानी, विद धातु से ये वेत्ति शब्द बना है। विद यानी जानना, अच्छी तरह से जानना, दृढ़ता पूर्वक जानना, विदाउट एनी कंफ्यूजन, संदेह रहित स्वीकार कर लेना।
अभी ये बात इतनी दृढ़ता से कौन जान सकता है? उसके लिए हमारे में हमारा एक बौद्धिक स्तर होना चाहिए। वी हैव टू हैव दैट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट। और इस तरीके से जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो बौद्धिक व्यक्ति है, वह इस जगत के कारण ईश्वर हैं, उसको जानने के लिए हमेशा लालायित रहता है। चलिए इसको थोड़ा अलग अंदाज से देखते हैं। हम जानकारी बहुत सारी प्राप्त करते हैं, हमारे सबके दिमाग भी अच्छे हैं, तो जिस जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं उस क्षेत्र की योग्यता हमने प्राप्त करी है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करी है, कोई लॉयर है तो उसने लीगल सब जो पूरा एलएलबी एलएलएम वगैरह जो भी करना है वो सब कर लिया है। इंजीनियरिंग किसी ने कर ली है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई केमिकल इंजीनियर, कोई फला इंजीनियर है, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी ये सारी डिग्रीज या तो जो सारी जानकारियां हमने प्राप्त करी हैं, ये सारी जानकारियां अल्टीमेटली हमारे पेट भरने के काम आती हैं। बियॉन्ड दैट नथिंग। ये सारी जो डिग्रियां हैं वह इस जन्म में ही काम आएंगी, अगले जन्म में काम नहीं आएंगी। लेकिन भगवान को इस तरीके से दृढ़ता से जानना, या तो ये जो आध्यात्मिक जानकारी है वह हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ चलती है, उसमें इनग्रेन हो जाती है और अगले जन्म में हमें काम आती है। और अगला जन्म, ये जन्म में हम जहाँ हैं वहां से यात्रा आगे चलती है। तो ये अध्यात्म की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, फॉरवर्ड गियर ही है। अभी ये जो इंटेलेक्चुअल माइंड जो है, अभी तक हमने डिग्रियां सब जो हासिल करी, आप सब लोग जरा सोच लो, जो जो भी क्षेत्र में आप है, जिस जिस लेवल पर आप हैं, कभी जिंदगी में सोचा है आपने कि मैं कौन हूं? हाँ, बायोडेटा लिखी है, मैं एम सो एम सो, मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह वगैरह। लेकिन अध्यात्म के दृष्टि से आपने कभी सोचा कि मैं कौन हूं? हु एम आई? मेरी पहचान क्या? कभी किसी ने सोचने की तकलीफ ली? नहीं ली। क्योंकि हमने उस दिशा में देखने का प्रयत्न ही नहीं किया है ना। विवेक चूड़ामणि में हम कर रहे हैं ना, 7 प्रश्न जो शिष्य ने गुरु से पूछे हैं, वो उसके मन में ये प्रश्न आए, हमारे मन में प्रश्न अभी तक नहीं आया। अभी वो विवेक चूड़ामणि का अध्ययन करने के बाद तो हाँ हाँ वो ये सब तो सोचना चाहिए था। तो ये जो इंटेलेक्चुअल माइंड है उसके क्वालिटी है। इंटेलेक्चुअल माइंड हमेशा एक प्रश्न करता है, व्हाई एंड हाउ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। यानी जो भी कुछ होता है उसके पीछे कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं। वह ए मेच्योर इंटेलेक्चुअल माइंड है कि भाई इसका कारण क्या है, क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, सेब के झाड़ से, पेड़ से, एप्पल के पेड़ से एप्पल नीचे गिरा। अभी वहां न्यूटन भी बैठा था और हम भी बैठते हैं मान लीजिए, तो हम क्या करते थे? एप्पल हमारे हाथ में आया, काट के खा लिया, खत्म, बात पूरी हो गई। और न्यूटन के हाथ में वही एप्पल आया तो उसने सोचा अरे ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, बीच में क्यों नहीं लटका, है ना। उसके मन में 10 सवाल आए, तो उसके ऊपर उसने संशोधन करना शुरू किया। तो ग्रेविटी का जो सिद्धांत है वह हमें
न्यूटन से मिला। वैज्ञानिक जो भी आविष्कार हुए हैं, ये सभी आविष्कार ये सुपर इंटेलेक्चुअल माइंड, ये मैच्योर माइंड से ही हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा सवाल पूछे, क्यों, व्हाई। हमने ये सवाल नहीं पूछे, दैट्स व्हाई वी आर ऑर्डिनरी पीपल, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही बात चलती है, हमें पूछना चाहिए कि भाई इसका कारण क्या है। जैसे न्यूटन ने सोचा कि भाई एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, उसका कारण क्या है, तो उसने कारण ढूंढा कि भाई गुरुत्वाकर्षण है, पता चला। तो ये जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इसके बारे में और शास्त्र कहते हैं कि अस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञानम भवति, विज्ञातम भवति। यानी इसको जानने के बाद सभी जानकारियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। और ऐसा असमूढ़ मेच्योर इंटेलेक्ट, वह जो जानता है, यह व्यक्ति जो भगवान के बारे में जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? यह जो ब्रह्मांड बना, किसने बनाया, क्यों बनाया। हम सब रहते रहे हैं ना, इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि भाई ये ब्रह्मांड क्यों बना, किसने बनाया, क्यों बनाया। जब ये हम सोचते हैं, जो तभी शास्त्र हमें बताते हैं, या भगवान स्वयं बताते हैं कि वह अजम है, अनादि है, वो बर्थलेस है, उनका जन्म नहीं है। और क्योंकि वे अनादि हैं, उनके पहले कोई नहीं है, तो जो भी कुछ दिख रहा है वो उनके बाद का ही होगा ना। तो ही इज द कॉज ऑफ कॉज, कारण का कारण वही है, शुरुआत उनसे हुई। लेकिन वो भी अनादि है, उनका भी कोई आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है, वो कहां से आए वो भी पता नहीं है। सो यह जो पूरा जो तामझाम हमें दिख रहा है, वह उसका कारण परमात्मा है। जो हम इसको अलग तरीके से भी हम भगवत गीता में उसको देख चुके हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, रॉ मटेरियल भी वही है, बनाने वाले भी वही है, सब बातें हम कर चुके हैं। तो ये जन्म रहित है और अनादि है। अभी कोई पूछे कि भाई भगवान को किसने बनाया, तो कोई ऐसा उल्टा सीधा सवाल ना करते, इसलिए भगवान ने यह खुलासा कर दिया कि मैं अजम हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ है, और मैं अनादि हूं, मेरे आगे कोई नहीं है। सो अल्टीमेट कॉज, अंग्रेजी में जिसको कहते कॉजलेस कॉज, कारण रहित कारण, ये भगवान है। तो भगवान यहाँ बहुत स्पष्टता से कहते हैं कि मैं अजम हूं, जन्म नहीं हुआ मेरा, मैं अनादि हूं। हमारे पुराणों में, पुराण आपको मालूम है कि दे आर बेसिकली फिक्शंस। जैसे हम नोवेल नोवेल कथा पढ़ते हैं, वैसे उस जमाने में पुराण लिखे गए थे। लेकिन वहां भी कहानियां काफी हैं। जैसे शिव जी हैं तो कैलाश में निवास करते हैं, विष्णु है तो उनका वैकुंठ में निवास है, तो विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, शिव जी जो है कैलाश में उनका निवास है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो शिव जी के बारे में कहा जाता है कि भाई उनके कोई माता पिता नहीं है। शिव में सूत्र में है ना श्लोक, अजन्मानो लोका किमवयवन्तोऽपि जगताम, बराबर। अजन्मानो लोका, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं है। तो किसी संत ने बहुत इन लाइटर विंग अच्छी बात करी थी कि पार्वती इज द लकीएस्ट बहू है, डॉटर इन लॉ, क्योंकि उसके सास ससुर नहीं थे। क्योंकि भगवान शिव के पेरेंट्स नहीं थे, माता पिता नहीं है, अजन्मा है, यानी वो अजन्मा है। तो ये पुराण की बात है, छोड़िए उसको। तो लोक महेश्वरम, क्योंकि
सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सबसे पहले हैं, आदि हैं, सब कुछ उन्होंने ही बनाया है, तो ये सबके ऊपर उनका शासन है। इसलिए लोक महेश्वरम, यानी जो 14 लोक की जो हमने बात करी, वो सभी के अधिष्ठाता, सभी के शासक भगवान है। तो भगवान सृष्टि के कारण है, भगवान स्थिति के कारण है, भगवान लय के भी कारण है। यानी सृष्टि, स्थिति, लय सब कुछ भगवान ही करते हैं। और इसको वेत्ति, इसको जानना है, तत्व से जानना है। और ऐसा व्यक्ति जो तत्व से जानता है, वो मर्त्येषु असम्मूढ़, यानी वो जो मनुष्य, मर्त्येषु जो मरने वाले हैं, यानी हम सब मनुष्य, मैन इज मोर्टल, इसमें वो व्यक्ति असम्मूढ़ है। वही सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा ज्ञानी, या द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन अमंग ह्यूमन बीइंग्स वो है, ऐसा भगवान यहाँ कह रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्लोक के ऊपर एक बार दोबारा दृष्टिपात कर लें। यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्म, अनादि, लोक महेश्वर ऐसा जानता है, वह असमूढ़ व्यक्ति मृत्यु लोक में सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। हम सब यहाँ इसलिए तो बैठे हैं कि हमें भी मुक्ति चाहिए। तो आज जो बात हुई उसको दृढ़ता से मन में पक्की कर लो, मुक्ति निश्चित है। तो आज हम यहाँ विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, शायद इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। मैं कैसे भजी हूँ बाकी रही देखा जाएगा।